इंसिडेंट है 10 मई 2022 का। मेरा छोटा लड़का अमित कटारिया वो गाड़ी पार्क कर रहा था, वो सैनिटाइजर की बोतल नीचे आ गई थी तो उससे ब्रेक ठीक से लगे नहीं एंड उसका वहाँ एक्सीडेंट हुआ और चेस्ट पे इंजरी आई थी। उसको इमीडिएटली आर्टेमिस हॉस्पिटल लेके जाया गया। वहाँ पे ही वॉज इन असिस्टेड वॉकिंग कंडीशन, जिसमें कि मतलब खुद भी मतलब चल सकता था और वहाँ डॉक्टर से बात करता रहा। उसे घुटने पे चोट थी और डॉक्टरों ने उसके घुटने की चोट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी और चेस्ट की इंजरीज को बहुत लेट उन्होंने नोट किया। जब बाद में उसके स्वेलिंग होनी शुरू हुई तो उन्होंने नोट किया कि हाँ उसके जो है लंग्स में लीक हो रहा है और उसके बाद से उन्होंने ना तो कोई एक्सरे किया और सीधा उन्होंने वेंटिलेटर लगा के, और बाद में पोस्टमार्टम से पता लगा कि उसकी जो चोट थी उसके 7 से 8 रिब्स टूटे हुए थे बट उसके लंग्स दोनों फटे हुए थे। तो जो वेंटिलेटर लगाया था डॉक्टर अरूप थे वहाँ पे, उन्होंने जांच नहीं की। लंग्स में ब्लड भरा हुआ था जो कि लंग्स को पुशअप कर रहा था और वेंटिलेटर लगाते ही लंग्स फट गए थे उसके बाद उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कोई एक्सरे वगैरह नहीं किया था, उनको कुछ पता नहीं था कि एक आईसीडी लगता है चेस्ट ट्यूब, वो उनको लगानी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं लगाई, जो से उसके लंग्स को रिलीव करती। और उसके बावजूद उन्होंने फिर 1 घंटे तक सीपीआर की है। तो मतलब यही था कि एक नेग्लिजेंस जो थी उसके ऊपर में उन्होंने पर्दा डालने के लिए एक घंटे तक पूरा उन्होंने सीपीआर किया है। उसके बाद 1 जून को मैंने यहाँ पे सेक्टर 50 में जाकर थाने में रिपोर्ट भी की, कंप्लेंट की थी उन्हें, और उनको साफ साफ लिखा था कि आप सीसीटीवी फुटेज ले लीजिए क्योंकि उसकी डेथ इमरजेंसी वार्ड में ही होगी थी और इमरजेंसी वार्ड में एज पर मैंडेटरी देयर इज अ सीसीटीवी फुटेज, जो कि पुलिस ने आज तक नहीं लिया या शेयर नहीं कर रहे हैं मेरे से। उसको मैं बार बार, क्योंकि वो एक हार्ड एविडेंस है, प्राइमरी एविडेंस है, और जो SHO एंड IO है वो बिल्कुल उसको रिफ्यूज कर रहे हैं। उसके बावजूद मैंने फिर कंप्लेन दी तो 2 महीने तक ACP उस पर बैठे रहे, कंप्लेन आगे शिफ्ट नहीं, कहते कि हम मेडिकल बोर्ड को भेजेंगे। फिर मैंने ब्रिटिश हाई कमीशन को अप्रोच किया तो वो लोग स्टेप इन हुए। उसके बाद वो रिपोर्ट जो है ना मेडिकल बोर्ड को भेजी गई और मेडिकल बोर्ड के जाने के बाद में जो मेडिकल बोर्ड जो कंस्ट्रक्ट हुआ उन्होंने भी CCTV फुटेज नहीं मांगी और सिर्फ वर्बल आर्गूमेंट के ऊपर ही उन्होंने जो ना अलाउ किया। वो मेडिकल बोर्ड में सिर्फ मेरे को अलाउ किया था, मुझे टेक्निकल टर्म्स मेडिकल की बिल्कुल नहीं पता थी। वहाँ उन्होंने बोला कि एक नीडल सर्कोमेस्ट्री होती है जो कि चेस्ट के अंदर में डालते हैं, कहते हैं उससे करने से पता लगता है कि हाँ उसमें अगर कुछ है, पर नीडल सर्कोमेस्ट्री होती है वो छोटे हॉस्पिटल के अंदर में होती है जहाँ फैसिलिटीज नहीं होती। उसको भी उन्होंने करार दे दिया और जबकि वो प्रोसीजर हुआ ही नहीं है और केस हिस्ट्री भी टेम्पर हुई है। वहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ऑन कॉल डॉक्टर थे, डॉक्टर परितोष, वो नहीं आए हैं, ना वो मेडिकल इंक्वायरी में है, बट वो बोला जा रहा है कि नहीं उनको भी वो उन्होंने राइट प्रोसीजर बताया था। मेडिकल इंक्वायरी के दौरान पता लगा जो डॉक्टर साकेत थे उनका सिर्फ 3 महीने का एक्सपीरियंस था एंड ही वाज एज ए जनरल सर्जन थे वहाँ पे। जो डॉक्टर ज़्यादा थे जो उस वक्त इमरजेंसी हेड करे थे उनका भी 6 साल का एक्सपीरियंस था, जूनियर डॉक्टर थे, और उनसे भी यही गलती कि उन्होंने चेस्ट को एसेस नहीं किया था उस टाइम पे। और अब मेडिकल बोर्ड ने जो वर्डिक्ट दिया है उसमें ये लिखा है कि हाँ हॉस्पिटल की तरफ से भी गलती हुई है, पर उन्होंने जिस तरह से घुमा फिरा के लिखा है कि इग्नोरेंस और नेग्लिजेंस, तो मतलब उन्होंने कोई पुख्ता सबूत नहीं, उन्होंने पुख्ता वो दिया ही नहीं है। तो जिस लाइक ऐसे स्कूल के बच्चे जैसे देते हैं वैसे लिखते हैं वैसे उन्होंने वो दिया हुआ है। और उसको लेके पहले जब ब्रिटिश हाई कमीशन इन्वॉल्व हुआ था तो पुलिस ने FIR की थी। अभी मेरे को बोला जा रहा है कि वो FIR कैंसिल करने के चक्कर में है क्योंकि कुछ ऑर्डर है कि उसमें ग्रॉस नेग्लिजेंस मेंशन नहीं किया है, जबकि इस केस के अंदर में बोर्ड ने साफ साफ लिखा हुआ है कि सीरीज ऑफ नेग्लिजेंस हुई है क्योंकि आपने SS नहीं किया, उसके बाद आपने ICD नहीं लगाया, उसके बाद वेंटिलेटर कर दिया, जो कि एक प्रोटोकॉल फॉलो उसका होता है चेस्ट इंजरी के केस में, उन्होंने वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। और यहाँ पे पुलिस जो है वो CCTV फुटेज नहीं प्रोवाइड कर रही है, वो हार्ड एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में। तो यहाँ पे जो है मैंने DIG को भी लिखा था, उसके बाद उन्होंने SIT किया और SIT वाज आल्सो लेड बाय द सेम SHO एंड IO, मतलब वो भी जो है ना लिटरली क्लोज कर दी गई है। अभी तक मैं उनको 3 बार लिख चुका हूँ, कोई रिस्पॉन्स मेरे को नहीं मिला है। मैं कमिश्नर को भी मिल चुका हूँ इसके बारे में, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ इस बार। क्या आपने इसमें पुलिस से जवाब मांगा है कि क्या किस तरह से इसमें की गई? मैंने मांगा है, मैंने ईमेल पे लिखा हुआ है उनको, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। क्या डायरेक्ट जाके मिले हैं? हाँ जी, मैं कमिश्नर को मिल के आ चुका हूँ। उससे पहले जो DIG थे पंचकूला में उनको भी मैं मिल के आ चुका हूँ। उन्होंने SIT इनिशिएट की थी बट SIT मेरे को बाद में IO ने बोला कि वो क्लोज कर दी गई। SIT को चेंज करने के लिए या फिर उसमें अधिकारी चेंज करने के लिए कुछ आपने डिमांड की है? मुझे तो पता ही नहीं लगा SIT की प्रोग्रेस क्या, मैं तो प्रोग्रेस पूछने के लिए गया था तो मेरे को बोला गया कि SIT क्लोज कर दी गई। अब करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन यही है कि उन्होंने पुट अप किया है टू कैंसिल द FIR। अभी तक वो अप्रूव नहीं हुई है, मैं वेट कर रहा हूँ आगे। और मैं कल रामचंद्र को भी मिल के आया था कमिश्नर को, तो उन्होंने बोला कि हम विल गेट बैक टू यू, पर इस बात को भी 2 हफ्ते से ऊपर हो चुके हैं, अभी तो कुछ जवाब नहीं मिला। क्या आपने जो इन्होंने कैंसिलेशन के लिए डाली है उसके लिए कहीं आपने ऑब्जेक्शन लगाया हो?
नहीं, पहले मुझे पता तो लगे, कुछ उन्होंने रिटर्न में कुछ नहीं दिया मेरे को अभी तक। मेरे को कंफर्मेशन चाहिए, कैंसिलेशन के लिए डाला है, अभी सिर्फ वर्बल बात की है उन्होंने, और कैंसिलेशन तो पुलिस तो नहीं कर सकती है, इट हैज टू गो टू द कोर्ट। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लिया हो आपने कुछ कि नहीं लिया मेरे कुछ इसको कैंसिलेशन के लिए डाला या मैं- चालान पेश किया है? उन्होंने अभी तक मेरे को कुछ नहीं मांगा है, कुछ नहीं दिया है। मैंने मांगा कि मेरे को कॉपी दे दीजिए, तो कहता है आरटीआई फाइल कीजिए, उसके दौरान मिलेगी, जब आप केस क्लोज कर देंगे तो आप आरटीआई फाइल करके ले लीजिए। तो साफ साफ दिख रहा है कि हॉस्पिटल से प्रेशर है, ना तो सीसीटीवी फुटेज दे रहे जो कि हार्ड एविडेंस है, प्राइमरी एविडेंस है, जो कि अंडर सेक्शन 19 पुलिस क्रिमिनल एविडेंस एक्ट के दौरान उनको लेना चाहिए था, जो कि उन्होंने बिल्कुल नहीं लिया। तो अब यही हो रहा है कि नॉन मेडिकल बोर्ड ने भी उसको देखा है विदाउट द हार्ड एविडेंस। आई डोंट नो हाउ दे आर मेकिंग ए डिसीजन। और जो बोल रहे हैं कि हाँ ये तर्कोमिस्मी किया है, उसके अंदर जो 2 डॉक्टर सिविल डॉक्टर्स बैठे हुए थे, उन्होंने डॉक्टर साके से पूछा था कौन सी नीडल यूज़ की थी, तो डॉक्टर साहब को ये भी नहीं पता था कि कौन सी नीडल होती है। तो उन्होंने साफ साफ मेरे सामने बोला कि नहीं लिख दो कि दोनों साइड लगाई थी उन्होंने नीडल। जिसको मैंने ऑब्जेक्ट किया था उसको भी उन्होंने ओवररूल कर दिया। मेरे को बोला गया कि जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं आप उसको आरटीआई फाइल करके ले लीजिए। जब मैंने आरटीआई फाइल करके निकाले तो उसके अंदर में वो नहीं लिखा हुआ। अब आपकी डिमांड क्या है? अभी तो यही है कि इसके अंदर सबसे पहले तो जो है ना, इस केस को किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को प्रॉपर दिया जाए, जो कि इसको थॉरोली देखे। और ये जो जिस तरह से कवर अप करने की कोशिश की है, क्योंकि इसमें क्लियर एविडेंस है, एक तो सीसीटीवी फुटेज नहीं है, दूसरा केस टेम्पर किया गया है। मेडिकल बोर्ड ने भी जो डिसीजन दिया है वो बिल्कुल एम्बिग्युअस डिसीजन दिया है।